नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी क्लास रहेगी राजस्थान की स्थितियों आधार पर। इससे पहले हमने राजस्थान का जो विश्व के आधार पर वो परिचय हमने पढ़ लिया था, जो हमारी इससे पहले वाली क्लास है। तो आज हम राजस्थान की स्थितियों विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की स्थितियों विस्तार। राजस्थान की स्थितियों विस्तार। तो ये राजस्थान हमारे देश का एक सबसे बड़ा राज्य है। इसमें क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य। इसका क्षेत्रफल जो एरिया है, क्षेत्रफल वो कितना है? 3,42,240 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको वर्ग मील में लेकर आए तो कितने हो जाएगा? 1,32,140 वर्ग मील में है ये। कितना हो जाएगा? 1,32,140 वर्ग मील। और वैसे वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3,42,240 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश में टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्यों में। हमारे देश में कितने राज्य हैं? टोटल 28। हाँ, टोटल 28 राज्यों में हमारा राजस्थान है वो क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये राजस्थान रहा यहाँ पर। अब भारत के अकॉर्डिंग बात करें, ये कौन सी दिशा में पड़ता है? तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आधार पर बात करें तो राजस्थान कौन से दिशा में आ रहा है? उत्तर और पश्चिम में। तो राजस्थान देश का कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम राज्य हो जाएगा। ये देश का उत्तर पश्चिमी राज्य है। और कोण की बात करें, क्योंकि इससे पहले हमने पिछले वाले क्लास में देखा था कोण के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन सी है। कौन से कोण में पड़ता है? वायव्य कोण में पड़ता है। कौन से कोण में पड़ता है? वायव्य कोण। देखो ये भारत के आधार पर हमारे राजस्थान की स्थिति है। कौन से कोण में? वायव्य कोण पर। अब यही हम विश्व के आधार पर बात करें, विश्व मानचित्र के आधार पर, तो ये हमारी ये कौन सी स्थिति हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी इसकी कौन से कोण में हो जाएगा? देख लेते हैं ना। तो ये मैंने 4 कोण बताए थे इससे पहले वाली क्लास में का। ये 4 कोण हो जाते हैं। एक कोण ये हो जाता है, दूसरा कोण ये हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है और चौथा कोण ये हो जाता है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? वायव्य कोण। कौन सा हो जाएगा? वायव्य कोण। और ये कौन सा हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। और ये कौन सा? ईशान कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईशान कोण। और ये हो जाएगा आग्नेय कोण हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? आग्नेय कोण। और ये वाला कौन हो जाएगा? नैऋत्य कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? नैऋत्य कोण। अब बात करते हैं हम राजस्थान की विश्व के आधार पर स्थिति। तो विश्व के आधार पर हमारा राजस्थान, अगर दिशा की बात करें, अगर गोलार्ध की बात करें, तो कौन से गोलार्ध का राज्य हमारा राजस्थान? हमारा राजस्थान राज्य उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये वाला हो गया पूर्व, और ये वाला हो गया पश्चिम। तो हमारा राजस्थान है वो देख लो आप किधर आ रहा है। ये उत्तर और पूर्वी में आ रहा है। ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया दक्षिण और पूर्व। ये हो गया दक्षिण और पश्चिम। और ये हो गया उत्तर और। हमारा राजस्थान इसमें आ रहा है। हमारा राजस्थान उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसलिए कोण के आधार पे कौन से कोण में हो गया? विश्व के आधार पे ईशान कोण। हमारा राजस्थान विश्व के आधार पे बात करें या इस ग्लोब के आधार पे बात करें तो कौन से कोण में आता है? ईशान कोण में। वहीं बात करें हम भारत के आधार पे, हमारे देश के आधार पर कौन सी कोण में आता है? वायव्य कोण में आता है। हमारा राजस्थान इस तरफ आता है देश में, तो मतलब उत्तर और पश्चिम में आ रहा है ना।
ये उत्तर पश्चिमी तो हो गया ना, उत्तर पश्चिम। इसलिए कोण के आधार पर बात करें भारत में वायव्य कोण, कोण के आधार पर बात करें विश्व में तो ईशान कोण में आता है। ठीक है, ये हो गई राजस्थान की स्थिति विश्व के आधार पर और भारत के आधार पर। अब देखते हैं, हाँ ये क्षेत्रफल हो गया, ये देश के कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर और उत्तर पश्चिम में हो गया, सॉरी ना, पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें एरिया वाइज में। जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान रखता है, देखो जनसंख्या में देश के आधार पर बात करें राजस्थान की तो कौन सा स्थान है इसका, इसका 7वां स्थान। देखो हमारे देश में जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक नहीं रहती है, जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ रहेगी, जहाँ पर नदियाँ और मैदानी भाग ज्यादा रहेगा, जहाँ पर उपजाऊपन ज्यादा पाया जाएगा तो नदियाँ भी ज्यादा वहाँ पर, सॉरी जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी वहाँ पर। जैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में, उसके बाद में देखो उत्तर प्रदेश के पास में बिहार, उसके बाद में देखो पश्चिम बंगाल, उसके बाद में देखो दक्षिण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये भारत के वे राज्य है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का स्थान कौन सा जनसंख्या में, 7वां स्थान है। तो राजस्थान जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है देश में, 7वां स्थान रखता है। और देश में जनसंख्या कितनी है टोटल, तो जगह के अनुसार कितनी है, 121 करोड़ है। उसमें राजस्थान कितनी रहती है, 6.86 करोड़। कितनी है, 6.86 करोड़। ये किसके अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग है। मतलब राजस्थान में 2011 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी निवास करती है, 6.86 करोड़। तो ये कुल 121 करोड़ का कितना भाग हो गया, ये हो गया 10 पॉइंट सॉरी ये हो गया 5.67% हो गया, 5.67%। ये पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिशत है राजस्थान में। देश में राजस्थान में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 5.67%, 5 है 7। और क्षेत्रफल की बात करें, मान लो देश का क्षेत्रफल कितना है, देखो देश का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा आपको दिख रहा है भारत, ये रहा। तो इसका पूरा क्षेत्रफल वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे देश का क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल में राजस्थान की बात करें, ये रहा राजस्थान। राजस्थान दिशा की तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है, कोण के आधार पर बात करें तो वायव्य कोण में पड़ता है। अब क्षेत्रफल की बात करें, ये पूरे देश का क्षेत्रफल मैंने आपके सामने लिखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका राजस्थान का देखो ये वाला क्षेत्रफल कितना है उसकी बात करेंगे, ये कितना प्रतिशत है और कितना स्थान है की बात करते हैं। ये मैंने बताया राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है ये। तो ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसका कितना क्षेत्रफल पड़ता है, इसका हो जाएगा 10.41। कितना हो जाएगा, 10.41%। और देखो विश्व के आधार पर हमारे भारत का क्षेत्रफल ये कितना है, विश्व का 100% मानते हैं। विश्व स्थलीय भाग कितना है, 100%। इस 100% में कितने महाद्वीप आते हैं, 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप कौन कौन से, सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 5 महाद्वीप कौन से बच गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें एक महाद्वीप ऐसा जहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती, वो कौन सा महाद्वीप है, वो हो जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व की आधी जनसंख्या ज्यादा कहाँ निवास करती है, एशिया में। और एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी कौन सा है, 3। 2 जगह के अनुसार कौन सा है, 3। और दूसरा स्थान किसका है, हमारे भारत का। भारत में कितनी जनसंख्या, 2 जगह के अनुसार 121 करोड़। देखो आज की बात करें तो लगभग हम 150 करोड़ के पास पहुंचने जा रहे हैं। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 2011 के अनुसार हमारी बात की जनसंख्या तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान रहेगा। तो ये 121 करोड़ है पूरे विश्व की जनसंख्या, भारत में भी जनसंख्या। जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, विश्व में भारत की बात करें जनसंख्या में कौन सा स्थान, मतलब तो दूसरा हो जाएगा ना, कौन सा स्थान हो जाएगा, दूसरा। और कितने प्रतिशत जनसंख्या है,
तो हो जाएगा 17.5%। कितनी हो जाएगी? देखो विश्व में भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है? पूरे विश्व में भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। और ये 17.5% कितनी जनसंख्या? 121 करोड़। ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्षेत्रफल की बात करें, पूरे विश्व का 6% क्षेत्रफल, इसमें 7 महाद्वीप आते हैं और उसी एक महाद्वीप में हमारा भारत एशिया महाद्वीप में तो आ रहा है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। कितना है? 2.42% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। किसका? हमारे देश से भारत का क्षेत्रफल। अब उसी 2.4% जो विश्व का क्षेत्रफल है उसी में हमारा राजस्थान है। ये भारत पूरा 100% क्षेत्रफल है। इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल कितना पड़ता है? 10.41%। तो देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सी दिशा में आ रहा है? उत्तर पश्चिम में आ रहा है। कौन से कोण में आ रहा है? वायव्य कोण में। ठीक है, अब बात करें राजस्थान की। अब ये हो गया जनसंख्या में प्रतिशत, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल में। कितना हो जाएगा? अभी बताइए मैंने, 10.41%। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है राजस्थान, 10.41। ये 32,27,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये 3,42,000 ये इसका क्षेत्रफल टोटल है। कितना? 10.43। ये 100% है। और ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर 10. इसका 41%। ये राजस्थान है हमारे देश में इतना स्थान रखता है। क्षेत्रफल में 1 नंबर पे है, क्षेत्र में तो हो गया पहला स्थान, और जनसंख्या में कौन सा हो गया? 7वां स्थान। मतलब राजस्थान से बड़े वाले राज्य कितने जनसंख्या में है? 7वां कौन सा हो गया? राजस्थान। और राजस्थान में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 6.86 करोड़। या वैसे पूरी बात करें तो 685 484 33 ने 6,85,00,000। हाँ ये हो गया ना, 6,85,68,433 जनसंख्या निवास करती है 2011 के अनुसार। चलते हैं अगली, अगला देखते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं राजस्थान का जो आपको दिख रहा है नक्शा, आपको जो आकृति दिख रही है वो किस प्रकार की दिख रही है? देखो मुझे तो ये पतंग जैसा लग रहा है, पतंग के समान दिख रही है ना। इसको बोलते हैं पतंगाकार आकृति। क्या बोलते हैं? पतंगाकार आकृति। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पतंगाकार आकृति। ये हो गई आकृति। किसकी आकृति हो गई? ये होगी राजस्थान की आकृति। कैसी है? पतंगाकार। पतंगाकार के अलावा ये बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, ये याद रख लेना, ये आकृति है। अब राजस्थान की आकृति बताने वाला सबसे पहला विद्वान कौन था, ये भी बात करेंगे। तो ये आकृति बताने वाला सबसे पहला विद्वान था, उसका नाम था T.H. हेंडले। क्या नाम था? T.H. हेंडले सबसे पहला विद्वान है जिसने राजस्थान की आकृति यहाँ पर बताई है। और राजस्थान की आकृति कौन सी बताई है? पतंगाकार, ये विषम कोणीय चतुर्भुज, ये राजस्थान की आकृति है। देश में पहला स्थान है, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में 7वां स्थान है। किसका? राजस्थान का। अब बात करें राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, कि राजस्थान किन अक्षांशों के बीच में पड़ता है और ये किन देशांतरों के मध्य पड़ता है, की बात करेंगे। ये राजस्थान की स्थिति है, मैंने बता दी। देश में उत्तर पश्चिम में पड़ता है। विश्व के आधार पर कौन से कोण में पड़ता है? कौन से? ईशान कोण में पड़ता है। और दिशा कौन, वो गोलार्ध कौन सा है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कौन सा? ये राजस्थान। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा हो जाएगा? 7वां देश का। अब बात करें राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर बात करेंगे अभी। अब अक्षांशीय आधार पर बात करें राजस्थान की स्थिति, तो कौन सी दिशा में पड़ती है? उत्तर में। ये हो जाएगी अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है जो राजस्थान को यहाँ से देखो नीचे से दक्षिण से टच होकर निकल रही है। यहीं से राजस्थान क्या हो जाती है? शुरुआत। और ये राजस्थान की ऊपर वाली अक्षांश रेखा है जहां पर राजस्थान क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।
तो मैंने कल वाली क्लास में बताया था, जो इस प्रकार से रेखा खींची गई उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और जो उत्तर ध्रुव से लेकर ध्रुव तक खींची गई है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, वो कौन सी होती है? वो देशांतर होती है। तो ये अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। राजस्थान का कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे अभी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। देखो, हमारे देश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारे देश की जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो तो हो जाएगा, देश का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, मतलब हमारी जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में हमारा भारत पड़ता है, और उसी भारत में राजस्थान है। ये उत्तर हो गया। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले जितने भी देश है वो कौन से गोलार्ध में आएंगे? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश। और कहां तक है हमारा देश? 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है। ये तो हो गया हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार। अब इसी 8 से लेकर 37 के मध्य कहीं ना कहीं हमारा राजस्थान भी है। ये तो सीधी बात है। या तो देखो 37 से तो कम मिलेगा ऊपर वाला, और 8 से ज्यादा मिलेगा। मतलब ये जो रेखा है अक्षांश रेखा, ये कौन से नंबर की रेखा है? ये कितने डिग्री? हाँ 23 डिग्री। हाँ 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। मतलब हमारा राजस्थान का जो नीचे वाला भाग शुरू हो रहा है वो कौन सी अक्षांश रेखा के साथ शुरू हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा राजस्थान शुरू हो रहा है, दक्षिण से। इसी प्रकार से मैंने ये भी बताया था, हर 1 डिग्री पर कितनी अक्षांश रेखा? एक रेखा है। और हर 2 अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है हर 2 अक्षांशों के बीच में। और हर जगह उन अक्षांशों के बीच की दूरी क्या रहती है? एक समान रहती है। कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। जैसे मान लो 1 डिग्री अक्षांश है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, इन दोनों के बीच में की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। अब ये 23 डिग्री हो गई, उसके बाद में 24 डिग्री, उसके बाद में 25 डिग्री, है ना, ये हो गई 23। ये मान लो 24 हो गई, ये मान लो 25 हो गई, ये 26 हो गई, और ये यहाँ पर कौन सी हो गई? 27 हो गई। ये हो गई 28 डिग्री, ये हो गई 29 डिग्री, और ये हो गई 23 डिग्री। इस प्रकार से राजस्थान में कितने अक्षांश है टोटल? देख लो कितने अक्षांश के बीच में राजस्थान पड़ता है? 8 हो गए ना। तो 23 से लेकर 30 तक कितने हो गए? पूरे 8 अक्षांशों के बीच पड़ता है। हमें राजस्थान में कितने अक्षांशों का विस्तार है? कुल 8 अक्षांशों का विस्तार पाया जाता है। 8 कुछ समथिंग हो जाएंगे ऊपर ना। 8 रेखाएं तो देखो आपके सामने दिख रही है आपको, मतलब इन्हीं अक्षांशों के बीच में राजस्थान पड़ता है। तो शुरू कहां से हो रहा है? 23 से, और समाप्त कहां होगा? 23 डिग्री 12 मिनट और उत्तरी अक्षांश। मतलब हमारा राजस्थान इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में पड़ता है। विश्व ग्लोब के आधार पर बात करें, हमारा राजस्थान कौन से अक्षांशों के बीच में पड़ता है? 30 नंबर की रेखा से लेकर 23 नंबर की रेखा से लेकर 30 नंबर की रेखा के बीच में पड़ता है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में पड़ता है। अब बात करें 20 वाला अक्षांश कौन सा दिख रहा है आपको? देखो 23, इधर वो 3 आ गए ना, ये बढ़ते 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 कौन सा बढ़ता है? क्योंकि ये 23 वाले तो देखो यहाँ से बीचों बीच से निकल रही है, 23 को भूल जाओ आप। कौन सी बढ़ेगी? 27 नंबर की रेखा। हमारे राजस्थान में जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा माना जाता है? वो है 27 डिग्री। ये वाला हम बीच से एक लाइन खींचते इसके, यहां से खींचते इसको ना, यहां से। ये देख लो आप, ये वाली मैंने एक रेखा खींच दी है, और ये वाली रेखा है 27 डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा है? 27 डिग्री अक्षांश। इसको मैंने लिख दिया यहां पर, क्या लिख दिया? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान के बीचों बीच से गुजरने वाला अक्षांश है। राजस्थान का सबसे ऊपरी अक्षांश 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का सबसे दक्षिणी अक्षांश
23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश। और राजस्थान का बीचों बीच गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो राजस्थान का बीचों बीच से गुजरने वाला अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये गुजरता कहाँ कहाँ से है वो भी हमको याद रखना है। तो देखो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है जैसलमेर एक, याद रखना है 1 नंबर जैसलमेर। जैसलमेर के पास में एक जिला पड़ता है फलोदी। दो, फिर फलोदी से आगे जाओ नागौर। 3, फिर आ जाओ डीडवाना कुचामन, हमारा डीडवाना कुचामन होगा ना, ये हो गया ना डीडवाना कुचामन। फिर हो गया कौन सा, ये डीडवाना कुचामन हो गया एक, तो ये डीडवाना कुचामन। फिर जयपुर आ गया, फिर दौसा आ गया, और बाद में भरतपुर। तो यही वो जिले जहां से ये बीचों बीच वाला जो मध्यवर्ती अक्षांश है जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरता है, वो कहां से गुजरता है? वो गुजरता है जैसलमेर, फिर आ जाओ फलोदी, फिर आ जाओ नागौर, फिर आ जाओ डीडवाना कुचामन, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में दौसा, और उसके बाद में भरतपुर। इधर से आ जाओ भरतपुर, दौसा, जयपुर, डीडवाना कुचामन, नागौर, फलोदी और जैसलमेर। ये राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। याद रखना कहाँ कहाँ से गुजरता है। एक बार फिर से देखो आप, जैसलमेर, फलोदी, फिर नागौर, डीडवाना कुचामन, फिर जयपुर, उसके बाद में दौसा, उसके बाद में भरतपुर। ये इन्हीं जिलों से गुजरता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? 27 डिग्री अक्षांश रेखा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल दो या 27 डिग्री अक्षांश। राजस्थान से जो गुजरता है वो 27 डिग्री अक्षांश है हमारे लिए, क्योंकि राजस्थान से उत्तरी अक्षांश ही गुजरता है, दक्षिण अक्षांश तो गुजरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तरी में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, ये उत्तरी अक्षांश ही होंगे। देखो भूमध्य रेखा से लेकर 90 डिग्री जितने भी अक्षांश है वो सारे उत्तरी अक्षांश में लिखे जाते हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे की बात करें तो सारे अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के रूप में लिखे जाते हैं। तो ये है, ये 27 डिग्री हो गया। ये तो हो गया राजस्थान का कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय विस्तार। अब बात करें राजस्थान का देशांतरी विस्तार, जो या यू के उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ खींची गई। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है वो रेखा कौन सी होती है? वो होती है देशांतर रेखाएं। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है वो कौन सी होती है? वो अक्षांश रेखा होती है। सीधा का तरीका यही है। तो यहाँ पर अब बात करें राजस्थान के देशांतरी विस्तार की। राजस्थान कौन सा विस्तार? देशांतरी विस्तार। ये तो हो गया हमारा राजस्थान का कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। अब बात करें राजस्थान के देशांतरी विस्तार की। अब देखो राजस्थान में यहां से एक रेखा आती है, देखो यहां से राजस्थान को यहां से टच करते हुए निकलती है। ये देशांतर रेखा खींच रहा हूं मैं, यहां से शुरू हो रही है और राजस्थान इस रेखा पर समाप्त हो जाता है। इस रेखा पर राजस्थान क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये कौन सा विस्तार हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान का देशांतरी विस्तार। ये कौन सा विस्तार होगा? तो अभी हमने जो पढ़ा है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, और जो अब पढ़ रहे हैं वो कौन सा विस्तार है? देशांतरी विस्तार। प्लस 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड से होकर गुजरती है, और उसके इधर वाले जितने भी देश है वो सारे कौन सी दिशा में आते हैं? पूर्व में आते हैं। कौन सी दिशा में आते हैं? पूर्व में। इसलिए भारत भी कौन सी दिशा में आ रहा है? पूर्व में। अक्षांश के आधार पर उत्तर में, देशांतर के आधार पर पूर्व में, इसलिए कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। अब ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है जो राजस्थान को यहाँ से टच करते हुए निकल रही है। ये कौन से देशांतर है? ये बताओ कौन सा देशांतर है? कौन सा देशांतर है? 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर। ये तो हो गया राजस्थान की शुरुआत यहां से। मतलब राजस्थान देशांतर आधार पर कहां से शुरू होता है? 69 नंबर की लाइन से 69 डिग्री 30 मिनट की रेखा से शुरू होता है, देशांतर रेखा से। और यहां पर समाप्त कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? 78 डिग्री 17 मिनट। और देशांतर कौन सा है? पूरी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पर समाप्त हो जाता है। कौन सा? ये देशांतर विस्तार की बात कर रहा हूं मैं। ये हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, अभी अक्षांश विस्तार पढ़ा था, अब हम देशांतर विस्तार पढ़ रहे हैं। मतलब 69 से लेकर 78 तक
ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करें बीचों बीच वाला अक्षांश, सॉरी देशांतर को भी निकालेंगे। बीचों बीच वाला देखो यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, ये वाली रेखा में खींच रहा हूँ, ये बीचों बीच वाला देशांतर है। तो देख लो कहाँ कहाँ से गुजरता है, आपको जहां जहां से दिख रहा है वही वही जिले आपको याद रखने। ये लो आप, तो देख लो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। और ये जो देशांतर है बीचों बीच वाला देशांतर, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया हमने 76 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर है ये 76 डिग्री पूरी देशांतर। कौन सा देशांतर है, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, ये 76 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के बीचों बीच से गुजरता है। ये कहाँ कहाँ से गुजरता है आपको याद रखना है। तो आ जाओ ऊपर, पहला जिला गंगानगर 1, उसके बाद में हनुमानगढ़ 2, उसके बाद में बीकानेर 3, उसके बाद में चूरू 4, उसके बाद में नागौर 5, उसके बाद में ब्यावर 6, उसके बाद में राजसमंद कितने हो गए 7, उसके बाद में हो गया उदयपुर 8, उसके बाद में सलूम्बर 9, उसके बाद में डूंगरपुर 10 और बांसवाड़ा 11। तो कितने जिलों से गुजरता है, 11 जिलों से याद रखना है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है 76 डिग्री बोलते हैं उसको, वो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, वो राजस्थान के कुल 11 जिलों से गुजरता है। और राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कितने जिलों से गुजरता है, ये 7 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से। देख लो, 1 भरतपुर, 2 दौसा, 3 जयपुर, 4 डीडवाखोर, 5 नागौर, 6 फलौदी और 7 जैसलमेर। ये 7 से गुजरता है, तो ये 11 से गुजरता है। और इसमें 11 कौन कौन से, इसमें गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, बीकानेर 3, नागौर 4, ब्यावर 5, राजसमंद 6, उदयपुर 7, सलूम्बर 8, डूंगरपुर 9, बांसवाड़ा 10, एक और रह गया था चूरू 11। ये कितने से गुजरता है, 11 से। और वो कितने से गुजरता है, 7। अब बात करते हैं रास्ता का जो मध्यवर्ती पॉइंट है, वो अपने आप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं मैंने बीचों बीच वाली खींची है। उसमें जो बीच वाला स्थान जहां क्रॉस कर रहा है, और वहीं पर हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु मिलेगा। यहां पर मिलेगा आपको मध्यवर्ती बिंदु, कहां पर है, यहां पर जो बीचों बीच वाले अक्षांश और देशांतर आपस में कट रहे हैं, 69 डिग्री 74 डिग्री देशांतर और 27 डिग्री अक्षांश का जहां पर कट रही है, जहां पर क्रॉस हो रही है, वहीं पर राजस्थान का मध्यवर्ती पॉइंट मिलेगा आपको। के बारे में करेंगे बात अभी। तो अब हम ये राजस्थान का विस्तार देख चुके हैं, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब बात करते हैं राजस्थान में जो उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले बिंदु है, उसको देखते हैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु, राजस्थान का पूर्वी बिंदु, राजस्थान का पश्चिम बिंदु, तो देखेंगे अभी। तो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु वो यहाँ पे मिलेगा आपको, ये 30 डिग्री 12 मिनट है ना, 30 डिग्री 12 मिनट वाला जो उत्तरी अक्षांश है, वहीं पर राजस्थान क्या मिलेगा हमको, यहीं पर हमको मिलेगा राजस्थान का उत्तरी बिंदु। क्या मिलेगा, राजस्थान का उत्तरी बिंदु। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सी जिले में पड़ता है, गंगानगर में। कौन सा गांव है, कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर, ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। तो कौन से अक्षांश में पड़ता है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राजस्थान का दक्षिण बिंदु आपको यहाँ मिलेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में मिलेगा। कौन सी जगह पड़ती है, बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा, क्या मिलेगा, बोरकुंड बांसवाड़ा। और तहसील कौन सी, सज्जनगढ़। कौन सी तहसील है, सज्जनगढ़ तहसील में पड़ता है ये, सज्जनगढ़ तहसील, बोरकुंड बांसवाड़ा। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिलेगा आपको। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन से अक्षांश पे पड़ेगा, वो पड़ेगा 78 डिग्री अक्षांश पे, 78 डिग्री देशांतर पे। और वो कौन सा बिंदु पड़ेगा, वो जिला कौन सा मिलेगा आपको, देख लो जिला आपको दिख रहा होगा, जिला ये रहा है यहाँ पर, कौन सा, धौलपुर। तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलावट गांव, सिलावट गांव। और ये पड़ता है राजखेड़ा तहसील में, राजखेड़ा। और जिला कौन सा है, धौलपुर। अब बात करें राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो हो जाएगा कौन से देशांतर पे, 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, जैसलमेर में,
ये जैसलमेर आपके सामने दिख रहा है। और स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा सम, कटरा, जैसलमेर। कहाँ मिलेगा? सम। ये सम कटरा राजस्थान का सबसे पश्चिम बिंदु है। ये सिलावट गांव राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये बोरकुंड राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु। ये कोना गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु। अब आपको बताना है राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन से देशांतर पे पड़ता है? ये पड़ेगा 78 डिग्री सॉरी देशांतर पे, 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर पड़ेगा। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन से अक्षांश में पड़ता है? ये पड़ेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। राजस्थान का सबसे पश्चिम बिंदु कौन से देशांतर पड़ेगा? ये पड़ेगा 69 डिग्री 3 मिनट या 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अब बात करें राजस्थान का मध्यवर्ती जो स्थान है उसके बारे में। राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान यही मिलेगा आपको जहां पर 27 डिग्री अक्षांश और 74 डिग्री देशांतर आपस में क्रॉस हो रही है। ये वाला जो जिला है, जिला कौन सा हो गया? नागौर। तो नागौर राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है। नागौर क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। नागौर में एक तहसील है मेड़ता। मेड़ता राजस्थान की सबसे मध्यवर्ती तहसील है, मध्यवर्ती तहसील। मेड़ता में गांव पड़ता लामपोलाई गांव। कौन सा गांव? लामपोलाई गांव। ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती बिंदु है, मध्यवर्ती बिंदु, मध्यवर्ती गांव राजस्थान का। कौन सा गांव? लामपोलाई, तहसील मेड़ता, जिला नागौर। यहाँ दक्षिण बिंदु बिंदु बोरकुंड, तहसील सज्जनगढ़, जिला गंगानगर। यहाँ सबसे पूर्वी बिंदु बिंदु तिलावट गांव, राजखेड़ा तहसील, जिला धौलपुर। यहाँ राजस्थान का सबसे पश्चिम बिंदु सम, कटरा, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोना गांव, श्री गंगानगर, तहसील गंगानगर ये, और जिला कौन सा? श्री गंगानगर। ये राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिम बिंदु हो गए। अब बात करें राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। देखो राजस्थान की लंबाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो जाती है। अब बात करें राजस्थान के लंबाई चौड़ाई की, विस्तार लंबाई चौड़ाई में क्या है? तो ये तो अपने जो अब तक पढ़ा है वो अक्षांशीय और देशांतर आधार पर हमने देख लिया इसका विस्तार। अब बात करें राजस्थान के लंबाई चौड़ाई की। अब देखिए राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, देख लेंगे। हाँ, तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार हमने पढ़ लिया अभी। अब पढ़ेंगे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई क्या है की बात करेंगे। तार। अब बात करें राजस्थान लंबाई चौड़ाई की। देखो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गई राजस्थान की क्या? ये तो हो गई लंबाई। ये क्या हो गई? लंबाई। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी लंबाई ये हो गई, मेरी चौड़ाई ये हो गई, है? तो ये राजस्थान की लंबाई हो गई। ये राजस्थान क्या हो जाएगी? ये चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राजस्थान की चौड़ाई ये रही। ठीक है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे अभी। ये हो जाएगी राजस्थान की चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई की बात करें तो अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें देखो आपको ज्यादा ज्यादा विस्तार वाला भाग कौन सा दिख रहा है? ये पूर्व और पश्चिम वाला दिख रहा है। ये कम दिख रहा है आपको, तो ये कम है। लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और लंबाई भी किधर से? उत्तर और दक्षिण से। राजस्थान की उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। तो कौन से पॉइंट से लेकर? कोना गांव से लेकर, कहां से लेकर? कोना गांव से लेकर कहां तक? बोरकुंड तक।
कोणा गांव से लेकर बोरकुंड तक जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। ये राजस्थान की लंबाई बोल दो, चाहे उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोल दो, यही होगा। अब बात करें चौड़ाई की, तो कहां से कहां तक है? तो उत्तर से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएगी? राजस्थान की चौड़ाई हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 869 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। तो ये हो गई राजस्थान की लंबाई चौड़ाई। ये क्या हो गई? राजस्थान की एक लंबाई चौड़ाई हमने यहाँ पर पढ़ ली है। राजस्थान की लंबाई कोणा गांव से लेकर कहाँ तक? बोरकुंड तक। राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो कितनी है? 869। लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। तो इसमें ज्यादा क्या है? चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है? राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। अब अंतर कितना है उसकी बात करेंगे, पहले देखते हैं। ये जो हमने बताई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, उसमें यहाँ पर बिंदु कौन सा है? सम। कौन सा है? सम। और यहाँ पर कौन सा, आप बता सकते हो आराम से? यहाँ पर सिलावट गांव। कौन सा गांव? सिलावट गांव। यहाँ पर जिला धौलपुर है, यहाँ पर जिला बांसवाड़ा है, यहाँ पर जिला गंगानगर है, और यहाँ पर जिला जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, राजस्थान का सबसे दक्षिण जिला बांसवाड़ा, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, राजस्थान का सबसे पश्चिम जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोंडा गांव, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु तिलावट गांव, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु स्तंभ, राजस्थान की सबसे उत्तरी तहसील गंगानगर, राजस्थान की सबसे दक्षिण तहसील सज्जनगढ़, राजस्थान की सबसे पूर्वी तहसील राजखेड़ा, राजस्थान की सबसे पश्चिम तहसील स्तंभ। ये राजस्थान के प्रमुख बिंदु आपको बता दिए मैंने। ये चौड़ाई 869 है, लंबाई 826 है। अब बात करें लंबाई चौड़ाई में अंतर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर बात करें, लंबाई चौड़ाई में अंतर, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें देख लो आप कितना, इसमें से घटा के देख लो कितना रहा है। तो मेरे हिसाब से 43 किलोमीटर आ रहा होगा। तो यही क्या हो जाएगा? राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर हो जाएगा। तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? 869 किलोमीटर है, सॉरी 43 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी? 869, लंबाई कितनी? 826। इसको आप डिफरेंट देख लो कितना आ रहा है उसमें, कितना आ रहा है? 43 किलोमीटर का। ये अंतर हो जाएगा। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं अंतर। लंबाई चौड़ाई आपको याद रखनी है। ये तो हो गई। अब हम राजस्थान के विकर्णों की लंबाई चौड़ाई देखते हैं। विकर्ण मतलब इनके बीच वाला स्थान, देखो इधर से, इधर से देखेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है, तो देखिए ये होती है विकर्णों की लंबाई। तो हमने लंबाई चौड़ाई देख लिए। अब बात करें राजस्थान के विकर्णों की लंबाई। किसकी लंबाई? विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई। राजस्थान के विकर्ण की लंबाई देखते हैं। अब ये वाली दिशा कौन सी हो गई? देखो ये तो उत्तरी हो गया, उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बीच वाली दिशा वो क्या हो गई? उत्तर और पूर्वी। ये हो गई उत्तर पूर्वी, हो गया ना? ये उत्तर पूर्व हो गया। ये वाला हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया। ये वाला हो गया उत्तर पश्चिम हो गया। तो दिख रहा ना आपको? उत्तर पश्चिम। और ये हो गया दक्षिण पूर्व। अब बात करेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में लंबाई कितनी है। फिर उत्तर पश्चिम से देखेंगे दक्षिण, सॉरी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में लंबाई देखेंगे, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई देखेंगे। ये होती है विकर्ण। राजस्थान को तिरछा कितना किलोमीटर में देखते हैं ना, लंबाई क्या है। तो पहले बात करेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की, ये देखेंगे ना। तो यहां से लेकर यहां तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, इसको थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा इसमें देखेंगे ना, ए पे देखेंगे इसको। ये देख लो, ये रहा। देखते हैं राजस्थान की विकर्ण की लंबाई। देख लेंगे ना।
तो यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा हो गया, इसकी बात करेंगे। ये तो हो गया उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की लंबाई देख लेंगे। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की लंबाई, तो इधर से देख लेंगे, ये क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की लंबाई। इसकी बात करेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं, ये हो गई विकिरणों की लंबाई। तो इस विकिरण की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक ये हो जाएगी 850 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 850 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकिरण की लंबाई हो जाएगी 784 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 784। अब बात करते हैं विकिरणों में लंबाई चौड़ाई में अंतर। लंबाई चौड़ाई देखो, चौड़ाई ज्यादा इधर से है, लंबाई इधर से है, कितना हो गई, अंतर कितना हो जाएगा इसमें। तो विकर्ण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व से दक्षिण दक्षिण पश्चिम की लंबाई हम अंतर को तो है, अंतर कितना है 66 किलोमीटर। चलो कितना रहा है 850 प्लस 66 किलोमीटर, अंतर आ रहा है 66 किलोमीटर। तो विकर्णों में अंतर कितना है 66 किलोमीटर का। वहीं बात करें लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है 43 किलोमीटर का, और उसमें अंतर कितना है 66 किलोमीटर का विकर्णों में। चलते हैं अगली आगे। ये तो हो गई राजस्थान का विस्तार, लंबाई चौड़ाई के आधार पर देख लिया। इसके अलावा हमने राजस्थान का विकर्णों के आधार पर विस्तार देख लिया है। इसके आधार पर देश में विस्तार कहाँ पड़ता है इसका वो देख लिया है। मध्यवर्ती गांव कौन सा है, लामपोलाई है। दक्षिण जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। अब बात करें राजस्थान की, राजस्थान में जो जिले हैं उसको आधार पर देखते हैं। तो ले लेते हैं, ये राजस्थान का मैप आपके सामने, आपको आकृति दिख रही होगी, कैसी आकृति है इसकी, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। अब देश में टोटल राज्य कितने, देश में राज्य 28 राज्य। राजस्थान में जिले कितने, राजस्थान में जिले 23 जिले। वर्तमान में कितने जिले, 23 जिले। ये 31 जिले राजस्थान में है। अब बात करें राजस्थान का तो सीमा का विस्तार वो देख लेंगे। राजस्थान की सीमा कहते कि राजस्थान की सीमा 31 जिले राजस्थान के कौन कौन सीमा पर स्थित है, कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ है, कौन सा जिला साथ मतलब राजस्थान की कौन से जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं वो मतलब है। और राजस्थान के कितने जिले हैं जो राज्यों के साथ लगे हुए हैं ना, राजस्थान के राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ नहीं बनाते हैं और किसी भी देश के साथ नहीं बनाते, वो जिले कितने। तो राजस्थान की सीमा की बात करा की बात करते हैं, सीमा की बात। तो राजस्थान की सीमा देखो, राजस्थान में 2 प्रकार की सीमा है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक सीमा है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है, उसकी बात करते हैं। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय कौन सी होती है, अंतर्राष्ट्रीय कौन सी होती है उसकी बात करते हैं। देश के आधार पर देखेंगे अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं अभी। अब देखो आप, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये राजस्थान, इधर वाले जितने भी राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तो कौन सी सीमा बनाते हैं, ये राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं,
अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ सीमा लगने वाला क्षेत्र अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र है, और किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है। तो राजस्थान में देख लीजिए आप कौन कौन सा राज्य है जो सीमा बना रहा है। ये देखते हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इधर जितने भी राज्य आपके अभी मैंने आपको बताए हैं वो दिखाए हैं, वो सारे राज्य कौन से हो गए राजस्थान के अंतर्राज्यीय। वे सीमा जगह राज्य बना रहे हैं वे सारा अंतर्राज्यीय है। इधर जो बना रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय। इधर राजस्थान के एक देश पड़ता है, उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर केवल एक देश का सीमा बनाता है, वो देश नाम क्या है? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान किस देश के साथ लगाता है? पाकिस्तान के साथ। ये सीमा देखो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक लगी हुई है। कहने का मतलब है ये सीमा जो राजस्थान की सीमा है ये गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किस देश के साथ लगती है? ये पाकिस्तान के साथ लगती है। तो हमारे राजस्थान में केवल एक ही राज्य देश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, वो देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। और वो भी कितने किलोमीटर है? 1017 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? देखो भारत के सभी राज्यों में भारत के कुल 4 राज्य सॉरी 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यही क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। उस टोटल सीमा में मतलब 3323 किलोमीटर में जो टोटल सीमा है पाकिस्तान के साथ हमारे देश की लगती है, उसमें राजस्थान की सीमा कितनी लग रही है? 1017 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1017 किलोमीटर। ये पूरे लगभग 32% क्षेत्र पर है। 32.14 ये इतना क्षेत्रफल इतना प्रतिशत सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर में से 1032 किलोमीटर केवल राजस्थान सीमा साझा करता है। किस देश के साथ में? पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ लगती है। अब बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम क्या है हमारे देश में? देखो इस सीमा को रेड क्लिफ के नाम जानते हैं। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ सीमा। रेड क्लिफ सीमा है ये। क्या है ये? रेड क्लिफ सीमा। देखो पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरे देशों के साथ लगती है ना भारत की, उसकी बात करें तो लगभग ये 18% क्षेत्रफल 18% भाग रखता है। ये सीमा राजस्थान की है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। राजस्थान में कितनी है? 1017 किलोमीटर। भारत की पूरी रेड क्लिफ कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य इसमें आते हैं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उसके बाद में जम्मू कश्मीर आ गया, उसके बाद में लद्दाख आ गया। सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान से कौन सा राज्य बनाता है? राजस्थान बनाता है। अब बात करें राजस्थान के कौन कौन से जिले इस सीमा पर आते हैं। कौन कौन से जिले आपको दिख रहे हैं? देख लो आप। 1 नंबर देख लो, बाड़मेर दिख रहा है, नीचे से देख लो एक बार। जैसलमेर देख लो आप। 2 फलोदी देख लो आप। 3 बीकानेर देख लो आप। 4 और गंगानगर आ गया। इस प्रकार पाकिस्तान के साथ हमारे कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो कितने हो गए? 5 हो गए। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये टोटल कितने किलोमीटर है? 1017 किलोमीटर। ये हम किस सीमा की बात करें? ये हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ये हम रेड क्लिफ सीमा की बात करें जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और कितनी लगती है राजस्थान की? 1017 किलोमीटर। पूरे देश की कितनी सीमा है? 3323 किलोमीटर। पूरे देश में कितने राज्य लगते हैं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गई फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात करते हैं कहां से कहां तक लगती है। तो सीमा मैं बता रहा हूं आपको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये राजस्थान में कहां से कहां तक लगती है पाकिस्तान के साथ।
की बात करेंगे तो मैंने पॉइंट पहले ही ऐड कर दिए थे यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो स्थान दिख रहे बीच में सारी सीमा, वो सारी पाकिस्तान से लगती है। तो ऊपर से बात करें तो एक स्थान है, उसका नाम है मोहनगढ़, सॉरी हिंदूमल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। ये सीमा वाला बिंदु, यहाँ से सीमा शुरू होती है पाकिस्तान के साथ। और हिंदूमल के कोट के इधर वाले जो स्थान है वहां पंजाब की लगती है, लगती है पंजाब की। हिंदूमल कोट से लेकर, कहां से लेकर? हिंदूमल कोट से लेकर ये वाली सीमा आपको दिख रही है, ये वाली ना, ये हिंदूमल कोट से लेकर मैंने खींच दिए। और बाड़मेर में एक जगह पड़ती है शाहगढ़ वाखासर, शाहगढ़ वाखासर तक, बाड़मेर तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। हिंदूमल कोट गंगानगर कहाँ पड़ता है? गंगानगर। हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर वाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक ये जो सीमा बताई मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये लगती है पूरी। कितनी है? 1017 किलोमीटर। ये टोटल सीमा लगती है राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा। इस पर कितने जिले आ रहे हैं? इस पर 5 जिले आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5 जिले। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब बात पूछे केवल, केवल में कौन से आ जाएंगे? तो केवल की बात पूछ रहे, मान लो ये पूछते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले, देखो यहाँ पर 5 नहीं होंगे। फिर केवल का मतलब है केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही है, वो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर देखो गंगानगर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय बनाता है। ये वाला देखो, यहाँ वाला मैंने भाई बता दिया 1017 किलोमीटर टोटल लगती है ना। तो इधर से तो पाकिस्तान से लगती है गंगानगर की, और इधर से पंजाब। गंगानगर पंजाब के साथ भी बनाता है और पाकिस्तान साथ भी बनाता है। उसी प्रकार से गंगा वो बाड़मेर है, इधर तो गुजरात साथ बनाते हैं, इधर से किधर किसके साथ बना रहे? गुजरात के साथ में। और इधर से बना रहे पाकिस्तान के साथ। तो ये केवल में नहीं आएंगे। ये वे जिले हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे और अंतर्राज्यीय बना रहे। केवल की बात करें तो केवल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से? 3 जिले हो जाएंगे। इसमें बीकानेर हो जाएगा, इसमें फलौदी हो जाएगा, इसमें जैसलमेर हो जाएगा। तो केवल की बात करें मतलब केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हो जाएंगे? 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय, ये 3 जिले हो जाएंगे, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर। पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितने जिले हो जाएंगे? 5 जिले। 5 में कौन हो जाएगा? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले जो भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, वो कितने? 2 हो जाएंगे। 2 कौन से हो जाएंगे? गंगानगर और बाड़मेर हो जाएगा। तो ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये 5 राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब इधर वाले जितने भी जिले आपको दिख रहे हैं ये भी कोई ना कोई सीमा बनाते हैं। तो किनारों पर आपको दिख रहे हैं वो सारे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये कौन सी सीमा की बात करेंगे हम? अंतर्राज्यीय सीमा। अब बात करेंगे हम राजस्थान की कौन सीमा? अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की बात। अब अभी हमने पिछले वाले जो मानचित्र में देखा वो हमने कौन सीमा देखी थी? ये वाली सीमा, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाले जिले देखे हमने अभी। चलो ये वाले जिले भी हमने देख लिए। ये वाले वो जिले जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, इसलिए ये कौन सी सीमा बना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा बना रहे हैं? ये बना रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब जो बाकी जिले बचे
जो आपको दिख रहे हैं वो कौन सी सीमा बनाएंगे? वो बनाएंगे, देखो इधर किन्नर वाले जो जिले जितने भी वो बनाएंगे अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से जिले बना रहे हैं। इधर वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे अंतर्राज्यीय सीमा। अब कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक राज्य पड़ता है, हाँ यहाँ पर एक राज्य पड़ता है पंजाब। कौन सा? पंजाब। यहाँ पर पड़ता है हरियाणा, हरियाणा। यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पड़ता है, इस प्रकार आप देख सकते हो भारत सॉरी राजस्थान कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इधर कौन सा देश? पाकिस्तान। इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब किसी राष्ट्र के साथ लग रही है इसलिए। और राज्यों के साथ सीमा लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। ये कितनी लंबाई बताई मैंने अभी? 1017 किलोमीटर कितनी बताई थी मैंने? 1017 किलोमीटर। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। राजस्थान की वो सीमा जो राज्यों के साथ स्पर्श होती है। कितने राज्य? 5 राज्य। 5 कौन कौन से? पंजाब। अब बात करें पंजाब के साथ कौन कौन सी राजस्थान के जिले सीमा लगाते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये पंजाब आ रहा है आपके सामने, और यहाँ पर हनुमानगढ़। पंजाब पंजाब गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। पंजाब गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। और पंजाब कितनी सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ? 89 किलोमीटर, मतलब 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर जो पंजाब राज्य है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, 89 किलोमीटर। हरियाणा की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ से लेकर यहाँ डीग तक, कहाँ तक? डीग तक। इनके बीच वाला जो भाग है, जितने भी जिले आपको दिख रहे हैं वो हरियाणा के साथ लगे हुए हैं। कितने सीमा टोटल है? 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर सीमा है। तो किसके साथ सीमा साझा हो रही है? के साथ है? हरियाणा के साथ में तो हो रही है। अब हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले हैं उसकी बात करते हैं। जैसे पंजाब के साथ मैंने अभी बताए, पंजाब के साथ कौन कौन से जिले दिख रहे हैं आपको? पंजाब के साथ गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 2 जिले पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले साझा करते हैं? हरियाणा की बात करें तो हनुमानगढ़ एक, देखिए आप कौन कौन से अभी बताएंगे इसको। टोटल कितनी सीमा साझा करता है? 1262 किलोमीटर में हनुमानगढ़ एक, फिर दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा कोटपुतली बहरोड, के बाद में खेड़तल तिजारा, और ठीक एक अलवर हो गया ना। इस प्रकार कितने हो गए? हाँ, कुल 8 जिले हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? कुल 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा। टोटल कितनी सीमा है? 1262 किलोमीटर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करने वाले जिले हैं उसमें देखते हैं भी, यहां से लेकर डीग से लेकर धौलपुर तक, तो कुल कितने जिले आ रहे हैं आपके सामने? डीग 1, भरतपुर 2 और धौलपुर। ये 3 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश साथ सीमा साझा करें। दिख रहे हैं आपको? डीग, भरतपुर और धौलपुर। टोटल सीमा लंबाई कितनी है? टोटल सीमा की लंबाई कोई बताएगा?
उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा होती है राजस्थान की, वो कितनी सीमा की लंबाई है? वो हो जाएगी 877 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 877 किलोमीटर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करें, धौलपुर से लेकर, देखो धौलपुर से लेकर ये बांसवाड़ा तक, ये पूरी सीमा की लंबाई किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ में। और मध्य प्रदेश के साथ में कितनी सीमा दिख रही है आपको? देखो पहली बात तो ये सीमा की लंबाई देखते हैं, टोटल कितनी हो जाएगी? 1600 किलोमीटर। कितनी सीमा है? 1600 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब जिले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको वो देखो, इसमें देखते हैं भी जिले कौन कौन से हैं। तो एक नंबर हो गया धौलपुर, करौली, 3 नंबर हो गया सवाई माधोपुर, ये हो गया इधर वाला 12, इधर हो गया झालावाड़, इधर हो गया कोटा, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। ये कुल देख लो कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने जिले? 10 जिले। तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कुल 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 10 जिले मध्य प्रदेश का सीमा साझा करते हैं। इसमें भी देखो ये 10 जिले हैं ना, 10 में 2 जिले ऐसे हैं जो 2 बार सीमा साझा करते हैं। इन 10 जिलों में 2 जिले ऐसे मिलेंगे जो 2 बार सीमा साझा करते हैं। इधर देख लो कोटा, यहाँ से सीमा साझा करा ना पहले, तो जैसे हमने यहाँ से शुरू हुई ना, यहाँ से कोटा साझा करा है, फिर कोटा झालावाड़ के बाद वापस आ गया है, 2 बार आए ना, तो 2 बार सीमा साझा है, तो कौन सा करता है? कोटा। दूसरा देखते हैं, इधर चित्तौड़ आ गया, देखो यहाँ से चित्तौड़, चित्तौड़ ही है, ये रावत भाटा वाला चित्तौड़गढ़, जहाँ से चंबल नदी निकलती है, ये वाला क्षेत्र वही है, ये वाला। फिर बीच में वापस कौन सा आ गया? भीलवाड़ा। फिर वापस क्या आ गया? चित्तौड़गढ़। वे जिले जो 2 बार मध्य प्रदेश सीमा साझा करते हैं वो कौन से जिले? राजस्थान के 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो कौन कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़। तो ये टोटल कितने हो गए? 10 जिले। अब गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात देखो यहाँ से लेकर जहां पर मैंने वो शाहगढ़ बाकासर तक अंतर्राज्यीय सीमा समाप्त की थी, वहां से लेकर और बांसवाड़ा तक ये वाली जो सीमा है वो किसके साथ लगी हुई है? गुजरात से। 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगी हुई है? गुजरात के राज्य के साथ में। इधर जिले कौन कौन से उसकी बात करते हैं, तो जिला देख लो, एक बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये हो गए, हो गए ना टोटल? कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जिले हैं जो किस चीज से साझा करते हैं? गुजरात राज्य के साथ साझा करते हैं। टोटल लंबाई कितनी है? 1022 किलोमीटर। अब बात करते हैं संपूर्ण अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। तो राजस्थान की ये अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसकी लंबाई की बात करते हैं। तो टोटल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा ये हो जाएगी 4850 किलोमीटर। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की, कितनी हो जाएगी? 1017 किलोमीटर। टोटल राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? चारों तरफ से राजस्थान की सीमा की लंबाई ये पाकिस्तान वाले भी आ जाएगी और राज्यों के साथ सीमा वो भी आ जाएगी। तो कुल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1017 प्लस 4850, टोटल कितनी हो जाएगी? कुल सीमा 5920 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? ये संपूर्ण राज्य की सीमा की लंबाई है। कौन सी? 5920 किलोमीटर में पाकिस्तान के साथ वाली सीमा भी आ जाएगी, इसमें राज्यों के साथ जो सीमा लगती है वो भी आ जाएगी।
राज्यों में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। पंजाब के साथ में 89, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ में 877 किलोमीटर, हरियाणा सॉरी मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। इसमें देखो सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? देखो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है। एमपी के साथ में राजस्थान है सर्वाधिक सीमा साझा करता है, इसके साथ में मध्य प्रदेश के साथ में। और कितनी करता है? 1600 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा साथ करता है पंजाब के साथ में। कितनी करता है? 89 किलोमीटर। कितनी करें? 89 किलोमीटर। तो एक बार ये वाली सीमा की बात करें, भी मैंने बता दिया 1600 किलोमीटर। ये वाली हो गई है 1262 किलोमीटर। ये वाली हो गई है 877 किलोमीटर। ये वाली हो गई है 89 किलोमीटर। और ये वाली हो गई है 1022 किलोमीटर। अब इधर लिख देते राज्यों के नाम। ये वाला हो गया गुजरात, और ये वाला हो गया मध्य प्रदेश। फिर वाला हो गया उत्तर प्रदेश। फिर वाला हो गया हरियाणा। और यहाँ हो गया है, सब हो गया ना, सब हो गया। ये हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, और गुजरात हो गया। इसमें सर्वाधिक सीमा याद रखना है, राजस्थान है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बात करते हैं सबसे कम की, सबसे कम वो क्या हो जाएगी? पंजाब। राजस्थान पंजाब के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। राजस्थान एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। राजस्थान में टोटल, अब राज्यों की बात सॉरी जिलों की बात करें, कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ते हैं? कितने? देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले की बात करें, कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कितने आ रहे हैं? 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। अब बात करते हैं कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं उसको देखते भी। अभी मैंने बता दिया बहुत सारे जिले हैं। जैसे मान लो यहाँ पर गंगानगर एक, देखते हैं कि काउंट करते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ 2, 3 नंबर हो गया इधर चूरू, 4 नंबर झुंझुनू, 5 नंबर सीकर, 6 नंबर कोटपुतली, बहरोड। कितने हो गए? 6 हो गए। 7 नंबर तीजारा खेड़तल, थोड़ा चलो बाद में निकल। तीजारा खेड़तल, अलवर, टेग, भरतपुर, ये धौलपुर, इधर करौली, यहाँ पर सवाई माधोपुर, और इधर वाला सवाई माधोपुर नीचे आ जाएगा 12। यहाँ आ जाएगा कोटा, कोटा इधर लगता है थोड़ा सा। फिर आ जाएगा थोड़ा सा कोटा, बड़ा ऊपर नीचे होगा ना, झालावाड़। इसके बाद वापस क्या आ जाएगा? कोटा। उसके बाद में आ जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। उसके बाद में भीलवाड़ा, फिर वापस चित्तौड़ आ जाएगा। उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद में डूंगरपुर, इधर उदयपुर, फिर इधर सिरोही, फिर जालौर, फिर बाड़मेर।
तो ये राजस्थान के वे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर पड़ते हैं। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 4 25। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है आपकी हो? 25 जिले पड़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने पड़ते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय पर कितनी पड़ती है? 25। अंतर्राष्ट्रीय पर 5 और अंतर्राज्यीय पर 25 जिले पड़ते हैं। अभी मैंने एक एक जिला यहाँ पर लिखा आपके सामने, वो 25 जिले वही हैं जो अंतर्राज्यीय के साथ सीमा लगती है। और इधर 5 जिले वो है जो मैंने बताया थे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इन 5 में 2 जिले ऐसे हैं, कितने? 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के साथ साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। अब 2 कौन कौन से? एक तो हो गया गंगानगर, तो इधर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, इधर पाकिस्तान के साथ, इधर पंजाब के साथ बनाता है। तो एक तो कौन सा हो गया? गंगानगर हो गया। गंगानगर पाकिस्तान से भी बनाता है और पंजाब के साथ बनाता है। दूसरे जिले की बात करते हैं तो वो हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर देखो इधर से तो देखो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इधर गुजरात के साथ में, तो हो जाएगा एक तो हो जाएगा पाकिस्तान के साथ में और एक हो जाएगा गुजरात के साथ में। तो ये वे 2 जिले वो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में और अंतर्राज्यीय एक तो पंजाब के साथ बना रहे, एक गुजरात के साथ बना रहे। ये 2 जिले हो गए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले कितने बच जाएंगे? केवल अंतर्राष्ट्रीय वाले हो जाएंगे, केवल 3 बच जाएंगे। 3 कौन कौन से बच जाएंगे? जैसलमेर 1, फलोदी 2 और बीकानेर। और केवल वाले 2 कौन, सॉरी अंतर्राज्यीय वाले कौन से बचेंगे? अंतर्राष्ट्रीय वाले हो जाएंगे गंगानगर 1 और बाड़मेर 2। ये 2 जिले वो जिले जो पाकिस्तान साथ बना रहे हैं और राज्यों के साथ बना रहे हैं। ठीक, इसको केवल में नहीं गिन सकते, केवल में केवल 3 ही गिनने, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। टोटल 5 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, टोटल 25 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर पड़ते हैं। इनमें भी देखो 4 जिले वो हैं, इनमें से कितने जिले बता रहा हूं मैं आपको? 4 जिले। 4 जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने? 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब 2 राज्यों की बात करें, जैसे वो पहले जिले देखते हैं। पहले वो जिले देखते कौन कौन से हैं। इधर तो देखो हनुमानगढ़ हो गया 1 नंबर। कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ 1 नंबर, क्योंकि हनुमानगढ़ इधर से तो किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? पंजाब के साथ, और इधर से हरियाणा के साथ में। कि हनुमानगढ़ को दोनों राज्यों की सीमा में काउंट किया जाता है, एक तरफ हरियाणा से, दूसरी तरफ पंजाब के साथ। एक तो कौन सा हो गया? एक तो हो गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हो गया एक तो। दूसरे की बात करते हैं, इधर से को डीग, डीग इधर से यूपी के साथ में, इधर से हरियाणा के साथ में, दूसरा लिखते हैं डीग। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा इधर ये हो गया धौलपुर वाला। धौलपुर इधर से उत्तर प्रदेश साथ में, इधर मध्य प्रदेश साथ में, धौलपुर। और 4 हो जाएगा इधर से ये कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, इधर से एमपी के साथ में, इधर से गुजरात के साथ में, बांसवाड़ा। ये 4 जिले वो जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये 2 जिले वो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं और अंतर्राज्यीय बना रहे हैं। अंतर्राज्यीय तो पंजाब के साथ बना रहा है गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में। बाड़मेर अंतर्राज्यीय गुजरात के साथ में और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में। तो इधर वाले जो 4 जिले मैंने बताए हैं वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर कितने जिलों की बात की थी? 25 हो गए ना। तो अब बात करते हैं सीमाओं पर राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमाओं पर स्थित है? सीमा पर
राजस्थान की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। इस 5,920 किलोमीटर के एरिया में राजस्थान के कितने जिले स्थित है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर सीमा की बात करें तो कितने हो जाएंगे? देखो इधर मैंने बताए 25 हो गए ना, 25 जिले तो हो गए अंतर्राज्यीय वाले। फिर 5 हो गए कौन से? अंतर्राष्ट्रीय वाले। कितने हो गए? 30 हो गए। यहाँ पर 30 हो गए ना। अब 30 में से हमको देखो कौन कौन से निकालने हैं। ये 2 निकाल दो आप। कौन से निकालोगे? 2, क्योंकि ये आप दोनों में काउंट कर रही हो इसको, तो एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि सीमा पर काउंट करोगे तो एक बार ही करना है। अगर अलग अलग हो तो अलग अलग काउंट कर सकते हो, वरना सीमा पर रहेगी। तो 30 में से 2 निकाल दो, कितने हो जाएंगे? 28। तो टोटल कितने जिले? 28 जिले राजस्थान के सीमा पर पड़ते हैं। इसमें अंतर्राज्यीय भी आ जाएगी, अंतर्राज्यीय भी आ जाएगी। अब बात करते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय पे कितना पड़े? 3। केवल अंतर्राष्ट्रीय पे कितने पड़ते हैं? 3। अब वही बात करते हैं केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले। केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले कितने हो जाएंगे? तो इस सीमा पर देखो केवल, हाँ केवल अंतर्राज्यीय की बात करें तो केवल अंतर्राज्यीय की बात करें तो कितने हो जाएंगे? केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले आपको 2 निकालने हैं। यहाँ पर भी कौन से निकालने हैं? ये गंगानगर और बाड़मेर को निकालना है। उधर भी गंगानगर बाड़मेर को निकाला जाता है, अंतर्राज्यीय में भी, पूरी अंतर्राष्ट्रीय में भी। ये अंतर्राष्ट्रीय पूरी नहीं बनाते हैं, राज्यों के साथ लगे हुए हैं। तो केवल अंतर्राज्यीय की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 23 जिले। 2 जिले कौन से निकाल दिए मैंने? गंगानगर और बाड़मेर को, क्योंकि ये केवल में नहीं आते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय तो बना रहे हैं। अगर केवल राज्यों के साथ लगती तब केवल में गिन सकते थे। बाकी सारे जिले हैं जितने भी, गंगानगर से इधर वाले और बाड़मेर से इधर वाले जितने भी जिले लिखे हैं मैंने, सारे अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान में शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23 हो गई है। अब बात करते हैं, ऐसे पूछे केवल नहीं पूछे, केवल पूछे अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अंतर्राज्यीय सीमा पर 25 जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं। केवल पूछे तो 3 हो जाएगा, यहाँ केवल पूछे तो कितने हो जाएगा? 23 हो जाएगा। टोटल सीमा पर कितने जिले हो जाएंगे? 28। टोटल राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 41। तो 41 में से आपके सामने 28 मैंने बता दिए। एक बार वापस देखो, गंगानगर, फिर नीचे आओ हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू आ जाएगा, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में कोटपुतली भरोड़, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में तिजारा खेड़तल, उसके बाद में डीग आ जाएगा, उसके बाद में भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, फिर आ जाएगा ये कोटा आ जाएगा, फिर बारा आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, फिर चित्तौड़ आ जाएगा, फिर भीलवाड़ा आ जाएगा, फिर वापस चित्तौड़ आ जाएगा, उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद में गंगानगर, फिर उदयपुर, फिर सिरोही, फिर जालोर, उसके बाद में बाड़मेर, फिर ऊपर जाओ बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर, फिर फलौदी, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। ये हमने जिले वाइज राउंड यहाँ पर लगा दिया है। ये टोटल वो जिले बताए मैंने जो कहाँ पर पड़ते हैं? सीमाओं पर। सीमाओं पर जिले कितने? 28। केवल अंतर्राज्यीय वाले 23, पूरे राज्य अंतर्राज्यीय सीमा वाले 25। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। टोटल सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 5,920 किलोमीटर। ये टोटल राजस्थान का जो सीमा का विस्तार है जो हमने यहाँ पर देखा है। अब इसके अलावा भी राजस्थान में कुछ ऐसे जिले हैं जो ना तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे हमारा डीडवाना कुचामन, जैसे जयपुर है, जैसे जोधपुर है। तो कई ऐसे जिले मिलेंगे जो यहाँ पर कई राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते, कई देशों के साथ सीमा नहीं बनाते। ना तो देश के साथ सीमा लगती है उनकी, ना किसी राज्य के साथ। और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आंतरिक राज्य। क्या बोलते हैं? आंतरिक जिले, सॉरी है ना, क्या बोलते हैं उनको? आंतरिक जिले। तो राजस्थान के बीचों बीच वाले जो मध्यवर्ती भाग में जिले हैं उसको हम बोलते हैं आंतरिक जिले। तो देखते हैं इसको आंतरिक जिले कौन कौन से। तो राजस्थान के ये वाले इस भाग में पाए जाते हैं, थोड़ी स्थित है ना। तो हमने सीमाओं को देख लिया, राजस्थान की सीमा को। अब देखते हैं राजस्थान के आंतरिक भाग में। तो ये वाला जो बीचों बीच वाला भाग है ये सारा आंतरिक भाग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक। हम बोलते हैं आंतरिक जिले। ना तो किसी राज्य के साथ सीमा लगती है और ना किसी देश के साथ।
तो ऐसे कितने जिले हो जाएंगे? टोटल 13 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे? 13 जिले। ये आंतरिक जिले हैं। राजस्थान में कितने आंतरिक जिले हैं? कुल 13 जिले। राजस्थान में सीमाओं पर कितने जिले हैं? 28 जिले। राजस्थान में केवल अंतर्राष्ट्रीय में कितने जिले? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने? 3। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय में कितने हो जाएंगे? 5। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय जिले की संख्या कितनी है? 5 जिले। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने? 5। केवल सॉरी अंतर्राज्यीय वाले कितने हो गए? अंतर्राज्यीय सीमा वाले हो गए 25। और केवल में कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। केवल अंतर्राज्यीय वाले हो जाएंगे 23 जिले। इस प्रकार टोटल 28 जिले सीमा पर आते हैं। 28 में से आप 41 जिलों में से 28 निकाल दो, कितने बचे? 13। तो वही 13 जिले आंतरिक जिलों में आते हैं। अब देखते हैं आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। आंतरिक जिले देखेंगे अभी 13 जिले हम गिनेंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो देख लो, अभी ये रहे 13 जिले आपके सामने, अभी बताएंगे आपको। अब देखते हैं राजस्थान के कुल आंतरिक जिले। देखिए यहाँ पर ये नागौर, चलो यहाँ लिखते हैं जोधपुर, इन्ना जोधपुर एक, उसके बाद में इधर नागौर, फिर डीरवाना कुचामन, फिर इधर आ जाओ आप जयपुर, हो गई? हाँ जयपुर। फिर आ जाओ दौसा, 1 2 3 4 5 हो गए ना। फिर अजमेर, ब्यावर, कितने हो गए? 3 3 4 7 हो गए ना। इधर आ जाओ सलूम्बर, कितने हो गए? 4 4 8 हो गए। इसके अलावा हाँ इधर आ गया टोंक, इधर 12 आ गया। बूंदी, क्या गया? बूंदी। कितने आ गए? देखो 3 3 6 3 9 10। हाँ इधर आ जाओ राजसमंद, कितने हो गए? 11। इसके अलावा चला हो गया ये इधर हो गया ना, ये बालोतरा, कितने हो गए अब आपके सामने? 12। अब एक और बच गया, वो देखो देखो, एक गिनो, 1 2 3 4 सलूम्बर, 5 ब्यावर, 6 अजमेर, 7 नागौर, 8 डीडवाना कुचामन, 9 जयपुर, 10 दौसा, 11 टोंक और 12 बूंदी। एक रह गया इधर पाली। तो ये कितने हो गए टोटल? 13। तो जो मैंने अभी आपके सामने जिले बताए हैं 13 जिले, एक बार वापस देखो, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर, सलूम्बर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, दौसा, टोंक और बूंदी। ये कुल 13 जिले वो जिले हैं जिनकी सीमा ना तो राज्य के साथ लगती है और ना किसी देश के साथ। तो इन जिलों को हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय जिले। कितने, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं आंतरिक जिले, सॉरी क्या बोलते हैं? आंतरिक जिले। ठीक है, ये हो गए हमारे राजस्थान की कुल आंतरिक जिले। 28 तो सीमा पर पड़ते हैं और 13 आंतरिक पड़ते हैं, मध्यवर्ती भाग में, बीचों बीच राजस्थान के मध्य वाले भाग में पड़ते हैं। इसलिए टोटल जिले कितने हो गए राजस्थान में? 17 जिले। ठीक है, तो देखो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में सेकंड पार्ट को लेकर। धन्यवाद।